हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम अपनी एक पोम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, द रोड नॉट टेकन। ये पोम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई ये पोम बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस पोम है ये, और आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पोम के थ्रू आपको एक मैसेज मिल रहा है, आपको एक मैसेज मिलने वाला है जो आपकी लाइफ में आने के लिए, आगे के लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको इसे एक मैसेज मिलने वाला है जो आपकी चॉइसेस को बताएगा या आपको चूज़ करने के लिए कोई रास्ता आपकी हेल्प करेगा। जो भी लाइफ में आप फैसले लेंगे या भी जो भी चॉइस आप लेंगे वो आपके फ्यूचर को क्लियर करेगा, यानी कि फ्यूचर में आप जो भी अचीव करेंगे उसके रास्ते को वो बिल्कुल क्लियर करेगा। यही इस पोम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि जो भी आप चूज़ करते हैं, जो भी चॉइसेस होती हैं आपकी, वो डिपेंड करती हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। शुरू करते हैं अपनी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम। द रोड्स डाइवर्स इन द येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Two roads diverge in a yellow wood. यहाँ पोइट बात कर रहे हैं कि वो एक रास्ते से जा रहे होते हैं और उन्हें एक रोड के दो पार्ट दिखाई देते हैं, यानी कि जो रोड है वो डाइवर्ट हो रहा है, जो रोड एक रोड इस तरह से दो भागों में बट रहा है। अब पोइट यहाँ खड़े हैं और वो सोच रहे हैं कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, हाँ वो दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते हैं। क्या आप बता सकते कि कोई भी पर्सन क्या एक टाइम में दोनों रास्तों पर चल सकता है? नहीं। तो इसी तरह से एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, एक ट्रैवलर की तरह पोइट जो है बहुत देर तक वहाँ खड़े होकर देखते रहते हैं। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ, और वो वहाँ खड़े होकर उन दोनों रोड्स को तब तक देखते रहते हैं जहाँ तक उनकी नज़र जाती है, जहाँ तक वो देख पाते हैं, वहाँ खड़े होकर वो दोनों रोड्स को देखते रहते हैं। सिंपल है कि पोइट कहना चाह रहे हैं कि जो रोड है वो डाइवर्स हो गए हैं येलो वुड के अंदर और वो दोनों रोड्स पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, और एक ट्रैवलर की तरह वो खड़े रहते हैं, बहुत देर तक सोचते रहते हैं कि वो कौन सी रोड को चूज़ करें, और वो देखते रहते हैं जब तक वो रोड्स को देख सकते हैं, जितना दूर तक वो देख सकते हैं उतनी दूर तक वो रोड्स को देखते रहते हैं। Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. यहाँ पोइट कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं कोई दूसरा रास्ता चुन लेता हूँ और मैं अगर दूसरी रोड ले लेता हूँ तो क्या होगा कि मैंने जो भी रास्ता चुना है वो मेरे अधिकार में होगा, यानी मैं अपनी चॉइस से उस रास्ते को लेके जाऊंगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, वो इसलिए उस दूसरे रोड को चूज़ करते हैं क्योंकि वो कैसा है, ग्रासी है, वांटेड वेयर है, वो जाना चाहते हैं उस रास्ते पर, इसलिए उस रास्ते को वो क्या करते हैं, चूज़ करने के लिए सोच लेते हैं। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, अगर वो उस रास्ते पर चले भी जाते हैं तो पोइट कहते हैं कि दोनों, मैं अगर चला भी जाता हूँ तो दोनों जो रोड हैं वो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, हो सकता है कोई इन पर पहले भी गया हो। वो दोनों रास्तों को सोचते हैं और कहते हैं कि शायद कोई इन रास्तों पर पहले भी गया हो तो वो क्या रहा होगा, उनकी चॉइसेस क्या रही होंगी। नेक्स्ट, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. पोइट कह रहे हैं कि बहुत टाइम बाद वो देखते हैं, सोचते हैं कि देखो किस तरह से ये दोनों बिल्कुल कैसे सेम लग रहे हैं, मॉर्निंग में देखने पर ये कैसे सेम लग रहे हैं, जो लीव्स हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट वाला है वो मैं किसी और दिन चूज़ करूँगा। पोइट सोच लेते हैं कि जो फर्स्ट रोड है मैं उसे किसी और दिन चूज़ करूँगा और वो सेकंड रोड को चूज़ कर लेते हैं। येट नोइंग हाउ वी लीड ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, वो कह रहे हैं कि क्या पता
कि मैं इस रोड के थ्रू कहाँ तक जाऊँगा, मुझे भी नहीं पता, और मुझे डाउट है कि शायद लौटकर मैं कभी आ पाऊँगा। जैसा कि उन्होंने सोचा कि मैं दूसरे रूट को आज चूज़ कर लेता हूँ और फर्स्ट रोड पे मैं कभी फिर चल लूँगा। तो उन्होंने सोचा क्या पता क्या मैं बाद में वहाँ लौट कर आ पाऊँगा। क्या कभी ऐसा होता है कि आप एक रास्ते पर चले जाएं और वहाँ से बहुत सारे रास्ते ना निकलें? ऐसा नहीं होता। अगर आप एक रास्ते पर जाते हैं तो लौट कर दूसरे रास्ते पर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे चलते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। पोइट कहते हैं कि कभी एजेस एंड एजेस यानी बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम बाद, जो भविष्य में वो अगर इस रोड पर चले जाते हैं तो जो फ्यूचर होगा उसमें वो अपने साथ हुई चीज़ों को खुद ज़िम्मेदार होंगे। यानी कि उन्होंने जो भी रोड चूज़ की है वो अपने लिए की है, और वो जो दो रास्ते डाइवर्स उन्होंने लिए हैं वो क्या है, वो ये कहते हैं कि मैंने खुद लिए हैं, और जो भी डिफरेंसेस होंगे लाइफ के उन्हें मैं खुद ही फेस करूँगा। यानी पोइट यहाँ कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी रास्ता उन्होंने चूज़ किया है वो उनकी चॉइस का है, और वो जो भी वहाँ डिफरेंसेस होंगे वो उनके हैं। यानी फ्यूचर में उन्हें जो भी मंजिल मिलेगी उसके लिए उन्हें कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वो उन्होंने खुद चूज़ किया है। तो हमारी इस पोम का यही एक मीनिंग है कि जो भी आपके साथ हो रहा है या होगा वो सब क्या है, वो सब आपकी ही चॉइसेस पे डिसाइड होगा। आप ही उसे चूज़ करेंगे, आप ही देखेंगे कि किस तरह से आगे चीज़ें बदलती हैं। जैसे कि मान के चलिए आप अभी क्लास 9th में हैं, तो आप 10th में भी आएंगे, आप 11th भी करेंगे, आप 12th भी करेंगे। उसके बाद आपके पास बहुत सारी स्ट्रीम्स होंगी आगे बढ़ने की, आगे चूज़ करने की। तो आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें आपको अपनी मंजिल को चुनना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार कोई किसी रास्ते पर चले गए और फिर आप लौट कर सोचें कि मैं दूसरा रास्ता ले लूँगा। पोइट ने यही समझाने का कोशिश की है इस पोम के थ्रू कि जो भी रास्ता है, जो भी चीज़ें हैं, आप उसे चूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर वो डिपेंड करता है। तो इसलिए आप अपनी जो चॉइसेस हैं उन्हें बहुत क्लियर रखिए। इस पोम से आपने जो लेसन लिया है या लेसन लर्न कर रहे हैं उसे बहुत अच्छे से अपनी चॉइसेस में शामिल कीजिए। देखिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। जैसे पोइट ने आपको ये समझाया है, उसके लिए आप पोम बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अगर आपको पोम पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए मैं नेक्स्ट चैप्टर फिर से बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। थैंक यू एवरीवन।